विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ सरकार दावे कर रही है लेकिन खिचड़ी रोकने को कुछ भी कानून नहीं बना पा रही। इसका मतलब कोई कार्रवाई हुई है, इसीलिए तो ये धरना नहीं हुआ वापस, नहीं तो अभी तक वापस धरना हो जाता। अगर पहले से तैयारी होके नहीं आते वो, तो फोटो आता नहीं है बन के, फोटो साथ लेके आए थे वो सारा। पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार को पकड़ते नहीं है, जो बड़े मगरमच्छ है बात करते पकड़ता कोई नहीं है। राजनीतिक कांड उठा के रख रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे सब लाइन में आ जाएंगे। जहाँ तुरंत ध्यान में आके उनको तो डाल दिया, बाकी जांच में जो आता रहेगा अंदर जाते रहेंगे। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज़। अभी राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां पर पार्टी के तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी के साथ अभी मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बीकानेर पश्चिम से एमएलए जेठानंद जी व्यास। सर, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है। नमस्कार, माँ भारती के चरणों नमन, आपका स्वागत है। आपने आज जो ये मुझे बोलने के लिए या बातचीत करने के लिए उचित समझा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बजट सत्र में अपने क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या यहाँ पे मुद्दे रखे हैं? बजट सत्र में मैं प्रतिवर्ष पहले साल भी हमने रखा, दूसरे साल बाद तीसरे साल में रखा, और जो हमने मांगा है लगभग वो हमें मिला है। पहले साल हमारा था कि हमारी जो जिला अस्पताल 2007 में घोषित हो चुकी थी वसुंधरा जी के समय में, लेकिन 7 के बाद उसका स्वरूप बदला नहीं। वहाँ मल्लम पार्टी भी नहीं मिलती थी। अभी जब मैं विधायक बना तब तक हमारे यहाँ कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो मेरे सामने थे, फिर भी वहाँ मल्लम पार्टी भी नहीं मिलती थी। दूसरा रेलवे फाटक का था, कोर्ट गेट। तीसरा लोग बीकानेर को एक बड़ा गांव कहते हैं, जबकि बीकानेर से छोटे छोटे शहरों को विकास प्राधिकरण बना दिया गया था। मेरे दिमाग में आया तो मैंने जीतने के बाद ये मुद्दे मैंने रखे, अपनी मांग रखी। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने उन मांगों को माना, और हमारी जो जिला अस्पताल है आज का स्वरूप बदला है। वहाँ इमरजेंसी वार्ड शुरू हुआ है, और मैं आपको भी बता दूं कि वहाँ ऑपरेशन होने शुरू हो गए, गायनी के, आँख के, कई प्रकार ऑपरेशन, सब पर कई प्रकार जाँचें शुरू हो गई। और इस बजट में मैंने अभी मांगा था कि वहाँ शिशु वार्ड और आईसीयू के लिए, तो उसकी भी घोषणा कर दी उन्होंने तुरंत। बीकानेर पश्चिम से आप आते हैं, खिचड़ी बचाओ को लेकर महापड़ाव भी जारी है। अब तो जिस हिसाब से खिचड़ी कट रही है पश्चिमी राजस्थान में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब खिचड़ी की जब बात करते हो तो खिचड़ी हमारे धार्मिक, पर्यावरण और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए खिचड़ी बचनी चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी में होगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो खिचड़ी का जो कानून था, वही कानून आज तक चल रहा है, वही पेनल्टी चल रही है, वही सजा चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन सोलर प्लांट के नाम पर बीकानेर में अब प्लांट लगाया जाएगा, जो सीज क्षेत्र है राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में चलाया गया था, अब बीकानेर को भी इसमें शामिल किया गया है। वही बता रहा हूँ कि ये जब इतना लचीला, इतना कमजोर कानून था, और विकास के लिए सोलर भी आवश्यक है, पर्यावरण के लिए खिचड़ी आवश्यक है, दोनों आवश्यक है हमारे लिए। तो जो खिचड़ी कटनी शुरू हुई, कानून के अनुसार कार्रवाई भी शुरू हुई, लेकिन लचीला कमजोर कानून था। जब सरकार के ध्यान में आया, आंदोलन किया उन्होंने, तो सरकार ने कहा कि हम कठोर कानून बनाएंगे इसके लिए। पहले बात तो ये तय कर दी, कठोर कानून बनाएंगे इसके लिए, तो भविष्य में ऐसा मौका नहीं मिले। फिर उनकी मांग थी, जब उन्होंने धरना दिया, उनकी मांग थी कि जब तक कानून नहीं बने तब तक खिचड़ी नहीं कटनी चाहिए। सरकार ने वो भी आदेश निकाल दिए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ सरकार दावे कर रही है लेकिन खिचड़ी रोकने को कुछ भी कानून नहीं बना पा रही। अब आप मानो, अगर विपक्ष तो असत्य बोलना और आरोप लगाना उनका एक काम है, अगर अभी खिचड़ी नहीं रुकती आदेश होने के बाद, तो धरना नहीं उठता, धरना पुनः लग सकता था। इसका मतलब कोई कार्रवाई हुई है, इसीलिए तो ये धरना नहीं हुआ वापस,
नहीं तो अभी तक वापस धरना हो जाता। इसलिए उनका तो एक अलग है आरोप लगाना, लेकिन सरकार इसके लिए संवेदनशील है और सरकार जो है कहती है वो करती है और वो कर रही है। खेजड़ी को लेकर बैतूल से एमएलए हरीश चौधरी ने भी यही कहा था कि खेजड़ी पर जो विश्नोई समाज है उसने अपनी गर्दन कटा दी, जान लुटा दी और सरकार एक तरफ खेजड़ी काटे जा रही है। अब वो हरीश जी जो है, जब उनकी सरकार थी, इतने वर्षों तक चली है, उन्होंने ऐसा कठोर कानून क्यों नहीं बनाया? अभी ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? उन्होंने तो कभी इधर ध्यान भी नहीं दिया। खेजी आज से नहीं कट रही, खेजी वर्षों से कट रही है, अभी तो बड़े रूप में कटी है। अभी जो कटी है वो बड़े रूप में कटी है। तो अगर वो पहले कठोर कानून बना देते तो आज ये नौबत भी नहीं आती। तो वो तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए सीधा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और सरकार संवेदनशील है, सरकार चाहती है खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए और सरकार उसके लिए पूरा प्रयासरत है। कल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शिवराज से विधायक गोपाल शर्मा जिस तरह से बेल में आकर युवती एक बार हाथापाई की नौबत भी आ गई थी, वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष विधेयक गाय के बछड़े का जो मामला हुआ उसको लेकर ऐसी क्या स्थिति बनी, कैसे देखते हैं आप इसे? ये परसों की स्थिति है, ये मंगलवार की स्थिति है। हमारे आदरणीय बाल मुकुंदाचार्य जी ने गाय का एक प्रश्न रखा था और उसमें गाय को प्रदेश की माता घोषित करने के लिए ऐसा उन्होंने रखा था। उधर वो जवाब भी आ रहा था मंत्री जी का, और कांग्रेस तो पहले से तैयारी करके आई थी कि उनको तो मुद्दा बनाना था एक। अगर पहले से तैयारी होके नहीं आते वो, तो फोटो आता नहीं है बन के, फोटो साथ लेके आए थे वो सारा। लेकिन उनको ये मुद्दा मिला और उन्होंने इसका मुद्दा उठाया और सिविलियंस में कोई गाय कटी होगी उसके लिए उन्होंने मुद्दा उठाया। अब मुद्दा उन्होंने तो कहा कोई विधायक बचा रहा है, उन्होंने तो ये कहा। लेकिन आदरणीय डोटासरा जी जब बैठे थे, बैठे बैठे वो गोपाल जी की तब इशारा कर रहे थे, वो गोहत्यारा ऐसे इशारा किया। जब ऐसा इशारा किया तो स्वतः ही है, उसको गुस्सा तो आना था, वो खड़े हो गए और उन्होंने यहाँ तक कहा कोशिश कर दे तो मैं रिजाइन दे दूंगा यहाँ से। यहाँ तक गोपाल जी एक अनुशासित, एक सजग, अच्छे व्यक्ति है और वो ऐसे कहने अपने खड़े हुए। उधर प्रतिपक्ष नेता खड़े थे, उसके साथ सब खड़े हो गए। जबकि प्रतिपक्ष नेता अगर बोल रहा है, खड़ा है, तो सबको खड़ा नहीं होना चाहिए, ये सब हो गए। ऐसा माहौल ऐसा कर दिया तो स्थगित हो गई। स्थगित हुई तब गोपाल जी आदरणीय जोली साहब से मिलने जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे मैं भी गया था। वो मिलने जा रहे थे कि आपने ऐसा गलत आरोप, मेरे पे अपेक्षा नहीं थी, आप ऐसा, वो जा रहे थे। उस समय उन्होंने इकट्ठे होकर उसको धक्का दिया, गोपाल जी को धक्का दिया। आप वीडियो देख सकते हो उस समय का, धक्का दिया। तो हमारे लोगों गोपाल जी को, अरे गोपाल जी का शरीर कितना है, अगर लड़ने जाते अकेले तो सब उसको वहीं पीट लेते। लेकिन वो लड़ने नहीं गए थे, वो बात करने गए थे। लेकिन उन्होंने एक मुद्दा बना दिया कि वो लड़ने आए थे इधर। विपक्ष कह रहा है कि गाय बचाने को गाय माता का कहते हैं और गाय बचाने को लेकर बीजेपी पार्टी हमेशा कहती है कि गाय हमारी माता है। तो दूसरी तरफ अब गाय का सिर काट कर ऐसे घुमा रहे हैं। ये सनातनी की बात करते हैं लेकिन है कुछ और, दिखते कुछ और है। देखो, आपकी जानकारी में होगा, कांग्रेस के राज में जब इंदिरा गांधी सरकार में आई तो शंकराचार्य जी से वादा किया था उसने उस समय कि हम जब सरकार में आएंगे तो गोहत्या बंद करेंगे। उन्होंने गोहत्या बंद की नहीं। शंकराचार्य जी बात करने गए तो उनको नकार दिया, तो उन्होंने आंदोलन किया और उस समय उस गौ हत्या को लेकर जितना नरसंहार हुआ, हजारों की तादाद में साधुओं को मारा गया। और वो पार्टी कह रही है कि बीजेपी, अरे बीजेपी के समय में तो अब ऐसी कोई अगर घटना होती है तो बीजेपी थोड़ी करती है, बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उसको बचाएगी नहीं, ठीक है ना। ये तो झूठे आरोप लगाना उनका काम है, उनका ये नहीं है। क्योंकि गो हत्या के लिए कहा जाए तो कांग्रेस राज में जहाँ कहीं भी, मैं भी हमारे बीकानेर में हुआ था, उस समय हमारे लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ गाय को लेके। जब गाय के उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं, हमारे लोगों के खिलाफ, क्योंकि जब आंदोलन हुआ तो हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है कि उन्होंने हाईवे रोक दिया। अरे आप कार्रवाई नहीं करोगे तो कोई कुछ आंदोलन करेगा? लोकतंत्र में आंदोलन करना ही मना है क्या?
लाठीचार्ज भी हुई, मुकदमा भी हुआ, कुछ हमारे कार्यकर्ता मुकदमा भी भुगत भी रहे हैं। तो कुल मिला के ये तो केवल आरोप लगाना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी गाय, यानी इसमें सब सनातनी है, ठीक है ना, और ये गाय को माता मानते हैं। गाय का जो मुद्दा है वो बीजेपी का है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। और जहां हुआ है वो कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई कठोर होगी जो जिसने भी किया उसके खिलाफ। लेकिन इनका केवल विपक्ष का मुद्दा बनाना था और केवल ये असत्य बोलना और जनता के बीच में असत्य बात रखना। सर, पेपर लीक को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़कों पर है, लगातार धरने दे रहे हैं सरकार के सामने, मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक बंद होना चाहिए। आरोप भी प्रत्यारोप भी का दौर भी चला, कहते हैं कि पार्टियां कैसी, दोनों ही पार्टियां ऐसी है, पेपर लीक होता है, भ्रष्टाचार को पकड़ते नहीं है, जो बड़े मगरमच्छ है बात करते पकड़ता कोई नहीं है। सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको, बहुत से लोग पकड़े गए हैं इसमें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ऐसे सीधा पकड़ना, लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक कांड उठा के रख रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे सब लाइन में आ जाएंगे। जैसे जैसे उसकी जांच चल रही है, बहुत लोग पकड़े गए, आपकी जानकारी में होगा, और कुछ बड़े भी पकड़े गए हैं, कुछ और भी पकड़े गए हैं, और वो कहते हैं मगरमच्छ भी अगर उसमें आएगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। पहली बात तो ये है। और युवाओं की जो अपेक्षा थी पेपर लीक की, अभी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हुई है हमारे 2 साल में, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सर बड़े मगर सभी लोग अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि सरकार बदली है तो जो पेपर लीक करने वाले जो गिरोह है उसको सरकार कड़े अंजाम तक पहुंचाएगी और कार्रवाई करेगी। नहीं हो रहे हैं ना, कितने लोग जेल में बैठे, क्यों गए वो जेल में? सरकार कार्रवाई नहीं करी तो जेल में नहीं जाते। जहां जहां तुरंत ध्यान में आ गया उनको तो डाल दिया, बाकी जांच में जो जो आता रहेगा अंदर जाते रहेंगे। ठीक है सर, एसआई भर्ती में जिन जिन लोगों का नाम आया वो भी बाहर घूम रहे हैं, यूं कहीं जमानत पे घूम रहे हैं, और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप ही की पार्टी के लोग भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कांग्रेस के भी लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आखिर जब ये वीडियो वायरल हुआ उसकी सच्चाई कैसे देखते हैं आप, कि कार्रवाई नहीं हो रही, कि वाकई में जमानत पे घूम रहे, या कब कार्रवाई होगी? देखो, जमानत तो सरकार के हाथ में नहीं है, वो तो कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट ने जमानत दी है। ये सरकार का कोई नहीं है मुद्दा इस मामले में, सरकार ने जमानत थोड़ी दी है, सरकार ने तो कार्रवाई की है। तो जमानत वाला मुद्दा तो एक वो अलग है। और दूसरा, अगर कोई मिलते हैं तो उनसे कोई व्यक्तिगत तो लड़ाई है नहीं, किन्हीं की लड़ाई किसकी है? लड़ाई एक सिद्धांत की है, लड़ाई उस पेपर लीक की है। उस पे अगर हमारे लोग उसका पक्ष ले रहे हैं तो दोषी हैं। मिलना कोई गलत नहीं है, मिलना कोई गलत नहीं है, मिलते हैं, समाज में रहते हैं, देश के रहने वाले हैं, मिलना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर वो हमारे लोग उनका पक्ष लेते हैं, कहीं जाके सिफारिश करते हैं तो दोषी हैं, तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें दोषी है। लेकिन ऐसा कहीं अभी तक नहीं हुआ, सब लगे हुए इसकी जांच होनी चाहिए। और कई बार एक दूसरे मिलते हैं तो उनकी और बातें भी ध्यान में आती है, तो उसके लिए हमें और जांच में सहयोग भी मिलता है। इसलिए अगर कोई मिलने पे आरोप लगाता है तो गलत है, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ। हाँ, सहयोग करते हैं तो मानता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। सर, मेरा सीधा आपसे एक सवाल है, व्यक्तिगत आप पीड़ा बताएं कि जब पेपर लीक होता है, गांव का बच्चा गांव छोड़कर शहर में तैयारी करता है, जो पेपर लीक होता है तो कितना बड़ा हानि होती है उस गांव के जो पिता है वो अपने बेटे से उम्मीद करके रखता है। गांव हो चाहे शहर, युवा बहुत मेहनत करता है, बहुत तैयारी करता है, और इतनी तैयारी युवा करता है कि वो पहले नंबर पे आने का प्रयास करता है, ये उसकी तैयारी रहती है। और जब पेपर लीक होता है तो उसको तैयारी करने वाले युवा जो होता है उसको बहुत ठेस पहुंचती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो किया है गलत किया है, उनके साथ अन्याय किया, उन्होंने उनके जीवन के साथ अन्याय किया है, ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरे व्यक्तिगत भी है, सैद्धांतिक भी है, व्यवहारिक भी है, सब यही है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, और कोई करता है तो उसको कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, मेडिकल भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर कुछ परमानेंट की मांग कर रहे हैं तो कुछ लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बात यह है कि सरकार ने वादा किया है 5 साल में 4 लाख लोगों को रोज सरकारी नौकरी देने का। सरकारी नौकरी 1 लाख के लगभग नौकरी दे चुके हैं, 1.5 लाख के लगभग प्रक्रिया चल रही है, और अभी हमारे साल बाकी हैं 3 पूरे। तो अगर सरकार 5 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी नहीं देती है तो सरकार दोषी मानी जाती है। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि इतनी पिछले कई वर्षों से भर्तियां खुली नहीं, तो बेरोजगारी तो बढ़ी है, तो सबको तो एक साथ नौकरी दे नहीं सकते, धीरे धीरे होगा। तो इस पहले 5 साल में 4 लाख को देने की घोषणा की है, तो 4 लाख को देंगे, ये तो तय है। पहली बात तो ये 4 लाख को नौकरी देंगे, और वो भी पारदर्शिता से देंगे, क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है, भ्रष्टाचार रखने वाली नहीं है, भ्रष्टाचार विरोधी सरकार है। इसलिए पारदर्शिता से जो भी होगा पारदर्शिता से होगा, तो इसलिए नौकरी मिलने की है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार दिया जा रहा है, ठीक है ना, और युवकों को सस्ता लोन मिले और अपना खुद का बिजनेस करे, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हम राजस्थान के विकास चाहते हैं। राजस्थान के विकास में युवा की बेरोजगारी समाप्त कैसे हो, ये एक विकास का अंग है। इसलिए इसमें नर्सिंग अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं, जो लोग डेपुटेशन पे लगे हुए हैं और जो सेवाएं दे रहे हैं 8-9 साल से, ठेका प्रथा के नीचे दबे हुए हैं, टेंडर के नीचे वो काम करे, जब टेंडर खत्म हो जाता है तो अब सरकार से मांग करे कि परमानेंट किया जाए। तो दूसरी ओर नर्सिंग डिपार्टमेंट के ही अभ्यर्थी सरकार से और मांग करे कि लिखित परीक्षा से हमें भर्ती करवाया जाए। देखो, पहले भी अभी नर्सिंग स्टाफ रखे हैं, सरकार ने 5000 से ऊपर रखे, फिर रखेंगे अभी, और भर्ती प्रक्रिया उसमें भी रखेंगे, नर्सिंग स्टाफ को रखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रखेंगे, लेकिन सबको एक साथ रखने का तो है नहीं भाई। आज बजट का भी हम देखते हैं ना, अपने घर का भी बजट चलाते हैं, तो 17 बातें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। तो इसके अनुसार सरकार आने के बाद नर्सिंग भर्ती हुई है और फिर होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए संविदा पर या ठेका या टेंडर के अनुसार हमें लगाना ही पड़ता है। जब तक वो भर्ती नहीं हो तब तो लगाना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जिनको लगाए उनको ही लगाए, नहीं, उसके लिए पारदर्शिता से लगना चाहिए, सबका अधिकार है। अगर टेंडर में नहीं लगा है और वो अभी तक प्राइवेट में कर रहा है, उसका भी अधिकार है सरकारी नौकरी करने का। तो हमारे यहाँ पारदर्शिता होगी, और जहाँ जहाँ टेंडर से हो रहा है, जहाँ गड़बड़ी हो रही है, विपक्ष नहीं उठा रहे मुद्दा, उसको हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम सरकार के अंग हैं। हम अपनी सरकार पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगने देंगे, क्योंकि हम भी उसके अंग हैं। अगर सरकार पे लगता है तो हमारे पे लगता है, तो हम उन मुद्दों, जो भी हमारे ध्यान में आएगा भ्रष्टाचार का मुद्दा, हम उसको उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, उसकी जांच करवाएंगे, उनको सजा दिलाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार भ्रष्टाचार विरोधी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली है, और हम सब उसके लिए काम कर रहे हैं कि जनता को सुविधा मिले और जनता को यानी भ्रष्टाचारी नहीं बनना पड़े, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार इसके लिए पूरी प्रयास है, हम सब इसके लिए लगे हुए हैं, और सरकार पूरा अपनी दृष्टि से पारदर्शी काम कर रही है। तो ये थे मेरे साथ बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास, जिन्होंने राजस्थान में बीकानेर क्षेत्र को लेकर बजट में जो जो घोषणाएं की गई उनको लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखी है।